नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 भूगोल का ये प्रश्न पत्र आपको उत्तर सहित मैं दे रहा हूँ 20 मार्च सोमवार को जो आपका पेपर होने जा रहा है। लास्ट तक इसे ध्यान से देख लेना, छोटा सा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव निर्मित तत्व है कौन सा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर पतन हो जाएगा मानव निर्मित, बाकी तो ये प्रकृति निर्मित हो जाएंगे, जैसे जलवायु, वनस्पति और ये जल, है ना। तो मानव निर्मित पतन है। और दूसरा है कि निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर किसकी सूचक है। तो ये हासमान जनसंख्या की सूचक है, सह हो जाएगा। चलवासी पशु चारकों का प्रवृत्ति मैदानी प्रवास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है ऋतु प्रवास। पर्यटन आकर्षण का कारक नहीं है, पर्यटन आकर्षण का कारक नहीं है, वो प्रशासन और राज व्यवस्था नहीं है। बाकी इतिहास, कला है, जलवायु, भूदृश्य है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रशासन और राज व्यवस्था नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में रैखिक प्रतिरूप पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों में रैखिक प्रतिरूप सड़कों के किनारे पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 2020 में जारी SDI रिपोर्ट भारत का स्थान इसमें कौन सा है। तो इसमें 131वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चनों को आप। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान आरंभ किया गया, तो ये कब किया गया। तो ये 2015-16 में किया गया। नेक्स्ट है, भारी धातु उद्योगों के लिए कौन सा औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है। तो कौन सा औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है, तो ये इसमें छोटा नागपुर ब आ जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी में किस नगर का औद्योगिक प्रदूषण सर्वाधिक है। तो किसका है भाई, कानपुर का है। नेक्स्ट आप देखोगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। खालिस्तान महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, इसमें आ जाएगा एशिया महाद्वीप। दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में सर्वोच्च कोटि क्रम वाला देश है कौन सा है, तो वो नार्वे आ जाएगा, इसमें नार्वे आ जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि कम दूरी हेतु सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम परिवहन कौन सा है, तो वो सड़क आ जाएगा, ये सड़क है। अब भरमौर क्षेत्र में खालिस्तान जनजाति निवास करती है, तो वो गद्दी आ जाएगा, इसमें गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अति लघुतरात्मक क्या कह रहा है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, यह आपको बताना है। तो केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि यदि आपको लैगून झीलें देखनी है तो आप किन 2 राज्यों की यात्रा करेंगे। लैगून झील देखने तो किन 2 राज्यों की यात्रा करेंगे, तो हम केरल और ओडिशा जैसे तटवर्ती राज्यों की हम यात्रा करेंगे, केरल और ओडिशा। नेक्स्ट है कि भोजन संग्रह विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है। दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख सब्सक्राइब के नज़दीक हम, तो जल्दी उनको पूरा करवाएं, रिक्वेस्ट आपकी। और एक मेरा व्लॉग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है, भोजन संग्रह विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है। तो यदि हमें लैगून भोजन संग्रह की बात चल रही है तो ध्रुवीय क्षेत्रों और भूमध्य रेखीय वर्षावन क्षेत्रों में ये भागों में किया जा सकता है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा है वो एलन सी सैंपल ने दी थी, एलन सैंपल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी के लिए कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जल आपूर्ति, लिखेंगे भूमि, लिखेंगे सुरक्षा, लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार कौन से हैं। तो इसमें औद्योगिक पतन आ गया, वाणिज्यिक पतन आ गया, विस्तृत पतन आ गया, ये लिख देंगे। देखो इसके लास्ट में आंसर की भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे क्वेश्चन देख लें आप। तो मुक्त व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, क्या होता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के क्या चयन का निर्माण क्यों किया जाता है, यह आपको बताना है। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 7500 है तो घनत्व आपको ज्ञात करनी है। भारत में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कोई 2 कारण आपको लिखना है।
प्रवास के 2 सामाजिक परिणाम आपको बताना है। वाणिज्य के एवं छावनी नगरों के उदाहरण सहित आपको समझाना है। और नेक्स्ट वाणिज्यिक एवं छावनी नगरों के उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन के 2 उपयोग आपको बताना है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु 2 उपाय आपको बताना है। भारत के निर्यात संगठन के प्रारूप की 2 विशेषता आपको लिखनी है। नेक्स्ट खंड 6 आप देख सकते हैं कि भारत की निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग विकास परियोजना पर टिप्पणी आपको लिखनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा है। नेक्स्ट है भारत में पेट्रो रसायन उद्योग को संक्षिप्त में आपको लिखना है। और अंकीय विभाजन क्या है, यह आपको बताना है। इसी में आंसर किया है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निबंधात्मक क्वेश्चन है, विनिर्माण को परिभाषित करते हुए आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग के विभिन्न प्रकारों को वर्णन आपको करना है। और विश्व में सूती वस्त्र उद्योग पर आपको लेख लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखें कि भारत में भू उपयोग के लिए किन 4 संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई है, सह कारण आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ और रबी की फसलों का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण करना आपको, जैसे अनुकूल जलवायु दशा है, मुख्य फसलें हैं, समय अवधि है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। खंड ये भी आप देखें दोस्तों कि दिए गए मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाया गया है। इसमें सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, मुर्शिदाबाद। और दिए गए विश्व के मानचित्र में हवाई पतनों को दर्शाना, जैसे पेरिस है, रियो डी जेनेरियो, शंघाई या शिकागो है। और ये इसकी उत्तरमाला है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनके सारे के सारे आप उत्तर ज़रूर देख लें, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप, जिससे आपका ये पेपर बेस्ट जाए। और आपको अगर तैयारी करनी है चैनल के माध्यम से, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।